हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं। आज मैं बताऊंगा प्रयोग फर्स्ट ए तथा एन का प्रयोग, जहां पर नाउन अथवा संज्ञा का पहला अक्षर स्वर हो तो एक की अंग्रेजी एन लिखते हैं और व्यंजन हो तो ए लिखते हैं। जैसे उदाहरण, यह एक सेव है। दिस इज ऑन एप्पल। ऑन मतलब एक। वह एक केला है। डेट इज ए बनाना। सेकेंड, हैज हैव हैड का प्रयोग। हैज हैव हैड का प्रयोग शब्द के लिए किया जाता है। नोट, ही सी ईट तथा एक क्वेश्चनकर्ता के साथ हैव तथा अंत में था थी थे हो जाए तो हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे, मेरे पास एक नई कलम है। आई हैव ए न्यू पेन। मोहन के पास एक बांसुरी थी। मोहन हैड फ्लूट। रमेश के पास 2 बैल थे। रमेश हैड 2 ऑक्सेस। हैज टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग जिन वाक्यों के अंत में ना है, नी है, ने है, ना था, नी थी, ने थे आदि शब्द आए तो हैप्पी वर्ब हैज टू, हैव टू का प्रयोग कर देते हैं। नोट, ही सी ईट तथा एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज टू तथा आदि बहुवचन तथा सहायक क्रिया हैव टू तथा अंत में था थी थे ना था, नी थी, ने थे आए तो हैड टू का प्रयोग कर देते हैं। उदाहरण, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। आई हैव गो टू स्कूल। तुम्हें कहानियाँ लिखनी है। यू हैव राइट द स्टोरी। मोहन को क्रिकेट खेलना पड़ता है। मोहन हैज़ टू प्ले द क्रिकेट। इट का प्रयोग जहाँ पर दिन, मौसम, समय आदि का बोध की अवस्था का बोध हो और सब्जेक्ट का कर्ता का बोध न हो, वहाँ इट का प्रयोग करते हैं। इट का प्रयोग शॉर्ट तरीका से बताया जा रहा है, जहाँ पर दिन और मौसम, समय आदि की अवस्था का बोध हो, वहाँ सब्जेक्ट अथवा कर्ता का बोध न होकर वहाँ इट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे, एक कुत्ता, इट इज ए डॉग। आज शनिवार है। इट इज ए सैटरडे टुडे। देयर का प्रयोग जहाँ पर किसी नाउन अथवा संज्ञा की उपस्थित तथा अनुपस्थित का बोध हो, वहाँ देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण, एक कुत्ता सड़क पर है। देयर इज ए डॉग ऑन द रोड। लड़कियाँ कमरे में नहीं थीं। देयर वे नॉट गर्ल इन द रूम। मेज पर एक कलम है। देयर इज ए पेन ऑन द टेबल। कैन कहा कुल्ड का प्रयोग। कैन कहा कुल्ड का प्रयोग सकना शब्द के लिए करते हैं। जहाँ क्षमता प्रकट हो वहाँ कैन का प्रयोग करते हैं। जहाँ संभावना प्रकट हो वहाँ कुल्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे, मोहन यह किताब पढ़ सकता है। मोहन कैन रीड दिस बुक। मीरा कल अच्छा गाना गा सकती है। मीरा कैन सिंगिंग बेस्ट सॉन्ग टुमारो। वह एक किताब नहीं पढ़ सकता। ही कॉड नॉट रीड बुक। में तथा माइड का प्रयोग में तथा माइड का प्रयोग भी सकना शब्द के लिए करते हैं, परंतु जहाँ पर आज्ञा अनुमति मांगी जाए वहाँ पर मैं का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पर आज्ञा अनुमति दी जाए वहाँ पर माइड का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, श्रीमान जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई कम इन सर। क्या मैं यह कलम ले सकता हूँ। मे आई टेक दिस पेन। तुम मेरे कपड़े पहन सकते हो। यू माइट वियर माई क्लॉथ। अबाउट टू का प्रयोग जिन वाक्यों के अंत में आने वाली, जाने वाली, खाने वाली, ई था आदि शब्द आए तो क्रिया में पहले अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। मेरे बस आने वाली है। माई बस इज अबाउट टू कम। मैं स्कूल पहुंचने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू रीच द स्कूल। अध्यापक कमरे में आने वाले थे। टीचर वेयर अबाउट टू कम इन द रूम। बी साइड का प्रयोग बी साइड का प्रयोग अतिरिक्त शब्द के लिए किया जाता है। मैं चावल के अतिरिक्त छोटी रोटियां भी खाई। आई द ब्रेड
beside the rice. वह कल कलम के अतिरिक्त किताबें भी खरीद रही थी. He was buying the book yesterday beside the pen. वह कल मुझे कलम के अतिरिक्त किताबें भी दिया था. He had given me book yesterday beside the pen. इंसेक्ट का प्रयोग. INSTED इंसेक्ट का प्रयोग. इसका शब्द बजाय शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है. जैसे मैं कल आलू के बजाय बैगन खरीद लिया. I had bought the brinjal yesterday. I had bought the brinjal yesterday instead the potato. वह कल टमाटर के बजाय लौकी तोड़ रही थी. He was plucking the pumpkin yesterday instead the tomato. वह कल चावल के बजाय नमक भी रही थी. वह कल चावल के बजाय नमक धो रही थी. He was not washing the salt yesterday instead rice. He was not washing the salt yesterday the instead rice. Thank you student. I will explain in next video tenses. Please subscribe your channel, like and share it. कुछ मैं आपको फ़ोटो भेज देता हूँ, प्रयोग के बारे में देख लीजिएगा. Thank you student. Please subscribe your channel and like and share it. इसे आप लोग कॉपी में राइट कर सकते हैं. This is the most important